हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं पाठ 2 मेरे संग की औरतें जो है कृतिका का। आगे देखिए, इसमें जो इसके लेखिका क्या है, मृदुला गर्ग। अब इसमें क्या है, लेखिका के जो अपने सगे संबंधी थे उनका जीवन, उनकी क्या है जो कार्यशैली थी उनका, तथा उनके जीवन की जो प्रसिद्ध घटनाओं पर प्रकाश इसके अंदर डाला है। लेखिका ने कहा कि उसकी एक नानी थी जो क्या है कम पढ़ी लिखी थी और पर्दे में रहती थी। वह अपने क्या है पति तथा जो है नाना से भी क्या है कभी मुंह खोलकर बात नहीं करती थी, परंतु मरते समय उसे अपनी क्या है इकलौती बेटी अर्थात लेखिका की माँ की शादी की बड़ी चिंता हुई। उसने पर्दे के लिहाज छोड़कर क्या है अपने पति के जो दोस्त था, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उससे मिलने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। सभी देखकर क्या है दंग रह गए, लेकिन क्या है लेकिन जो नानी थी उसने मौके पर ही क्या है नजाकत को समझते हुए कोई सवाल जवाब नहीं किया और जल्द ही क्या है दोस्त को क्या है लाकर अपनी बीवी के सामने पेश कर दिया। फिर लेखिका की नानी ने क्या है सबको हैरान करने वाली बात क्या है शर्मा जी से कही कि उनकी बेटी के लिए क्या है ऐसा वर खोजे जो एक क्या है साहब न होकर बल्कि आज़ाद हिंद फौज का सिपाही हो। किसी को पता नहीं था कि लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता के प्रति ऐसे जुनून था उनके मन में। लेखिका को बाद में पता चला कि जो नानी है वो स्वतंत्र विचारों की औरत थी। उन्होंने अपने ढंग के क्या है जीवन जिया। इसी प्रकार नानी की इच्छा अनुसार लेखिका की माँ की शादी भी क्या है एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसने क्या है आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के बाद क्या है अपराध में क्या है ICS की परीक्षा देने के लिए उसे रोक दिया गया। यही नहीं, उसे माँ बाप से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके फलस्वरूप लेखिका की माँ को भी क्या है एक खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने की आदत डालनी पड़ी। एक बार लेखिका की दादी ने लेखिका की माँ के बारे में कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि क्या करें कि उसकी माँ भले ही शायद से दुबली पतली थी, फिर भी क्या थी वह सुंदर और ठोस निर्णय लेने वाली महिला थी। भले ही वे क्या है अंग्रेजों की शक्ल सूरत वाली साहब बाप की बेटी थी, लेकिन उसकी शादी क्या है खाली जेब वाले गांधीवादी के साथ हुई थी। फिर भी वह घर के हर काम में क्या है लेखिका के माँ की सलाह अवश्य लेती थी। कोई भी काम होता तो वो सलाह ज़रूर लेती थी उससे। फिर कहते हैं लेखिका फिर कहती है कि उसकी दादी क्या है अक्सर कहती थी कि हाथी से हल नहीं जुतवाए, हमारे पास बैल हैं। हम क्या है कथन का इसका मतलब कहने का है कि लेखिका को बचपन में ही यह समझा दिया गया था कि लेखिका की माँ के अलावा घर के सभी प्राणी क्या हैं काम करने में तैयार हैं। लेखिका की माँ सामान्य भारतीय माँ की तरह नहीं थी। न तो वह घर का काम करती थी, न ही अपने क्या है बच्चों को प्यार करती थी, बल्कि हमेशा क्या है पत्र पत्रिकाएं ही पढ़ती रहती थी। इसका एक कारण भी हो सकता है कि उसका जन्म क्या था साहिबी खानदान में हुआ था, एक अच्छे परिवार में हुआ था। ईमानदार होने के साथ साथ वे बहुत कम बोलती भी थी। इसके फलस्वरूप लेखिका की जो माँ थी वो क्या था घर व बाहर दोनों जगहों पर क्या थी आदर प्राप्त करती थी। लेखिका के घर में क्या है छोटे और बड़े सबको क्या है अपने ढंग को जीने देती थी और दादा दादी तथा घर के अन्य लोगों के मन में भी क्या है लेखिका के लिए बहुत श्रद्धा थी। इसका कारण यह था कि एक तो उसका जन्म क्या था अच्छे परिवार में हुआ था, खानदान में हुआ था। दूसरा, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक गोपनीय बात क्या थी वो दूसरों को नहीं बताती थी। यही कारण था घर और बाहर दोनों जगह लेखिका की माँ को क्या था आदर प्राप्त था। लेखिका अपनी परदादी और माँ की जो संतान थी उससे संबंधित क्या बताती है मान्यता और इच्छाओं का क्या वर्णन कर रही है कि उनकी परदादी के पास जब भी क्या थे 2 से अधिक धोतियाँ या साड़ियाँ होती थी तो वो क्या करती थी तीसरी एक को दान कर देती थी। यही नहीं, उसने क्या है भगवान के मंदिर में जाके खुलेआम भी मन्नत मांगी थी कि उसको पोतहू जो पुत्र की जो पत्नी है उसके क्या है यहाँ बेटी हो। इससे क्या है पहले भी उसने क्या है खानदान में लड़कियां थी। वे कहते हैं कि लेखिका की परदादी की मन्नत जो थी वो ऐसी कामयाब हुई कि एक के बाद एक 5 कन्याओं ने उनके घर में जन्म लिया। आगे देखिए,
फिर कहते हैं कि लेखिका अपने क्या है उस यहाँ पर लेखिका अपने ख़ानदान की सुनी हुई कहानी का वर्णन क्या करती है कि एक दिन हवेली के सभी मर्द क्या है बाहर बारात में गए हुए थे। घर की जो औरतें थी वो सज धज कर क्या है नाच गाने में मस्त थी। तभी एक नामी चोर गुप्त लगा क्या है सेंध लगाकर हवेली में घुस गया कि वो कब देख रहा था कि कब यहाँ पर सब पुरुष जाएं और कब मैं यहाँ पर चोरी करूं। फिर देखिए क्या है किसी को पता नहीं चला। बदकिस्मती से क्या है चोर उस कमरे में जा घुसा जहाँ पर क्या थी माँ सो रही थी। फिर कहते हैं कि चोर दबे पाँव से जब माँ की आंखें खुल गई तो माँ जी ने कहा कि उसे कहा कि पानी दिलाने के लिए कहा। जब चोर ने कहा कि वह चोरी करने आया है तो माँ जी ने कहा हाथ धो लो और पानी लेते आओ। माँ जी ने उससे पानी मंगवाया, आधा स्वयं पिया और आधा उसको पिला दिया और साथ ही कहा कि अब तू मेरा बेटा हो गया, अब चाहे चोरी कर या फिर खेती कर। इस प्रकार क्या है चोर चोरी के धंधे को छोड़कर खेती करने लग गया। तो ये था बेटा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।